अब जो है सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था। क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज से अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। खबर के मुताबिक मेड इन इंडिया मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। अभी 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से ये मिसाइल खरीदना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें, हमेशा डिफेंस में मुकाबला बताया जाता है पाकिस्तान की यूथ को यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में और कि अगर ब्राह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। अब इसकी जो रेंज है वो 900 किलोमीटर है और आप इसे कहीं से भी जो है वो फायर कर सकते हैं, जमीन से, हवा से, पानी से। देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रांग कर लिया, अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते, इवन पाकिस्तान है, ईरान है या जो भी कंट्री, चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता। वर्ल्ड डिफेंस शो हुई थी सऊदी अरेबिया में, रिसेंटली कंक्लूड हुई है दोस्तों। तो उसमें अलग अलग देश आए और ये बड़े बड़े वाइड लेवल, भारत में भी होते हैं डिफेंस के शोज, डिफेंस एक्सपोज होते हैं ना भारत में, कितने कितने होते हैं। सऊदी अरब में हुआ वर्ल्ड डिफेंस शो, नाम ही उसका रखा वर्ल्ड डिफेंस शो, यानी कि सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाहता है कि ये एक ग्लोबल शो है, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन हथियार वहां पे, हथियार बनाने वाली कंपनीज वहां पे सऊदी अरब में आई और उन्होंने। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मोस जो है वो सऊदी अरबिया भारत से खरीद रहा है। जब से ये न्यूज पाकिस्तानियों को पता चला है, पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि ब्रह्मोस भारत का बहुत ही बड़ा और घातक मिसाइल है। सऊदी अरेबिया ने इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर ली है। आपको पता है कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया के अंदर वर्ल्ड डिफेंस शो था और वहां पे कई कंपनी से अपने हथियारों की नुमाइश की और वहीं पर जो है वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे और वहां पे ब्राह्मोस मिसाइल की बात हुई। तो अब जो है सऊदी अरेबिया इंडिया को कह रहा है कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था और ये इंडिया और रशिया की मिलकर बनाई गई टेक्नोलॉजी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें डेफिनेटली बात है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, जिस तरह से वो अपनी कंट्री को आगे लेके जा रही है, उन्होंने अपनी कंट्री का एक कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था दिन पर दिन जिस तरीके से भारत के आर्थिक जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पहले भारत जो है विदेश से हथियार खरीदता था, राफेल वगैरह भी खरीदा था भारत ने। आप लोगों को मालूम हो कि पहले जो है घातक हथियार भारत खरीदता था, लेकिन अब भारत ऐसा एक मजबूत आर्थिक और बहुत ही काफ़ी जो है इकोनॉमी कंट्री बन चुका है, जिससे भारत जो है अब खरीदेगा नहीं बल्कि बेचेगा। अब जो है बाहर से खरीदने के बजाय अपने भारत से ही जो है विदेशी देशों को जो है वो हथियार सप्लाई करेगा। इसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं, क्योंकि भारत आयात ही नहीं पर अब निर्यात पर भी जो है पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। तो आप ये देखें कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे अपने कंट्री को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, देखें पहले तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज से अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वो भी इंडिया के, देखें कतर कितना कट्टर मुस्लिम कंट्री है, अब वो भी इंडिया के साथ मिलना चाहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इंडिया कुछ ना कुछ स्पेशलिटी अपने अंदर कर रहा है, या मोदी इंडिया के लिए कर रहा है, जो इंडिया को इतना फायदा हो रहा है। देखिए हमने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान की आर्मी जो है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और हमने हमेशा इंडिया के साथ डिफेंस में अपना एक कंपैरिजन रखा है। अब आप देखिए अगर हम डिफेंस पर ही रहें तो इंडिया अपने डिफेंस की हर चीज़ अपने मुल्क में खुद बना रहा है और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मुझे बताएं कि हम अपने मुल्क में डिफेंस से रिलेटेड जो है वो क्या बनाते हैं। हालांकि अगर हम अपने डिफेंस की बात करें तो हमारे बजट का 85% जो हिस्सा है वो हम अपने डिफेंस पर लगाते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, डिफेंस नो डाउट के पाकिस्तान का भी स्ट्रांग है, जैसे आपने कहा कि इंडिया का भी स्ट्रांग है, लेकिन वजह यह है कि हम इंटरनेशनली अब हमारी रेपुटेशन वो नहीं रही। देखिए इंटरनेशनल स्टेज पे जब इंटरनेशनल मीडिया आपको कवर करता है ना, तो उधर आपकी रेपो जब अच्छी नहीं होगी, जैसे अब हमारे इलेक्शंस हुए, हमने इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज ही नहीं दी। देखिए जब तक इंटरनेशनल मीडिया में आपके मतलब ऐसी नेगेटिव न्यूज़ चलेंगी, पूरा कंट्री डिफेम होता है ना इस चीज़ से, तो फिर डेफिनेटली बात है कोई भी हमसे मिलना नहीं चाहेगा। उनको पता है कि अगर हम पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान पहले किसी से खुद इम्पोर्ट करेगा, उस इंपोर्ट को आगे एक्सपोर्ट करवाएगा। लेकिन अगर बात कर लेंगे इंडिया की, तो वो डेफिनेटली बात है खुद तैयार करेंगे, जिस तरह की डिमांड है अगले बंदे की डिमांड उनको कर देंगे, सप्लाई कर सकते हैं। कि अगर ब्राह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। अब इसकी जो रेंज है वो 900 किलोमीटर है और आप इसे कहीं से भी जो है वो फायर कर सकते हैं, जमीन से, हवा से, पानी से।
देखें बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। पहले आपको एक प्रॉपर सरफेस चाहिए होता था अगर आपने कुछ चीज लॉन्च करनी है या करना है। अब आपने जैसे बता दिया पानी के अंदर से करें, इन दी एयर, जहां से भी करें। तो देखें डेफिनेटली बात है कि साइंस जो है अगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो वो बहुत यूटिलाइज हो सकती है इंसान के लिए। देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते हो, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री, चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता है। तो डेफिनेटली बात है अगला बंदा सोचेगा। अब ये मुझे बताएं कि इस्लामी ममालिक में भी इंडिया का जो है वो बोलबाला हो रहा है। आपने कतर की बात की, यूएई की बात की, तो देखें तमाम इस्लामी ममालिक को ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही हमारी भलाई है और इसी में ही हमारा फायदा है। देखिए बिल्कुल ऐसी है। देखिए अब रिलीजन को साइड पे कर दें, अब आप देखेंगे इंडिया प्रोग्रेस कितना कर रहा है। आप पिछले 10 साल में देखें मोदी के टेन्योर्स में इंडिया ने क्या क्या नहीं किया। ऐसी ऐसी ट्रेन्स बना दी जो अंडर वाटर चलेंगी। मैं देख रहा था यूरोप वालों ने 40 ट्रेन्स इंडिया को कहा है कि जी हमें इंपोर्ट करो। डेफिनेटली कि इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जो चाइना के पास नहीं है, उसके बाद जापान के पास नहीं है। अगर यूरोप इनसे करवा रहा है तो डेफिनेटली इनमें कुछ तो स्पेशलिटी है ना। सबसे बेसिक ये है कि यार इंडिया एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहा है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया हर चीज अपने मुल्क के अंदर बना रहा है। जब आप खुद पे इतने डिपेंड करेंगे, इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली आप तरक्की तो करेंगे। और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं मोदी को जाता है। देखें वो इंडिया को पिछले 10 साल में, जैसे मैंने बात की, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। बाहर से कोई लोग आते हैं, जैसे लक्षद्वीप वाला जजीरा देख लें, मालदीव वालों ने कोई बात की, उन्होंने अपना जजीरा बना लिया, मतलब कि खुद पे डिपेंड कर लिया। इसके बाद जितनी भी फील्ड्स आप देख लें, आईटी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, गाड़ियों को देख लें। अब हमें कोई बच्चे का खिलौना चाहिए, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया वाले खुद बनाते हैं। इंडिया वाले रॉयल एनफील्ड की देख लें आप, उनकी कितनी जबरदस्त, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया। अब महिंद्रा की मैं देख रहा था पिछले दिनों, ऐसी गाड़ी आ गई है जो पाकिस्तान में आके कुछ 20 लाख की होगी। हमारी आल्टो जो डब्बा है एक, वो 24-25 लाख। खबर ये है कि इंडिया ने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल जोन से हैं वो जो बड़ी तेजी से बना भी रहा है। और अब ऐसी कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट, जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, IT की बात करें, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आगे चला गया है। मिसाइल दुनिया के दूसरे कंट्री खरीद रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया अपने स्टूडेंट्स को जो है ना प्रॉपर लोन देता है ताकि वो दूसरे कंट्री में जाकर स्टडी करें। अब वो जब किसी अच्छे कंट्री में जाकर स्टडी करेंगे तो स्टडी जो है ना बड़े अच्छे लेवल की हो, उतनी ज़्यादा वो स्किल्स सीखेंगे, दूसरे मुल्क से आके अपने कंट्री को सर्व करेंगे। फिर ठीक है। इसी वजह से उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो है ना जी उन्होंने जो है मतलब दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, मतलब यूट्यूब है, गूगल देख लें, उन सब पे जो है ना मतलब कि कहीं ना कहीं पे इंडियन जो है कोई ना कोई बैठा हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत का वहां पे जो जिसको कहते हैं ना मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज दी ब्रह्मोस मिसाइल। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों आप समझिए जरा कि ये चल क्या रहा है, पूरा मैटर क्या है और लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। पहली चीज यह है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है और भारत बड़ा कीन है। ये रूस और भारत का एक जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन है। इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है कि जो कि बहुत ही बड़ा घात कर सकता है और इसका डिमांड जो है पूरे विश्व में है। और इसी डिमांड को जो है नज़र रखते हुए सऊदी अरबिया ने जो है भारत का ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। ये न्यूज़ जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी की फटी पड़ी है कि इतना बड़ा मिसाइल जो है सऊदी अरबिया खरीद रहा है, जिसकी तकरीबन प्राइस की बात करेंगे तो 27 से 2800 करोड़ रुपए की बता रही है, मानी जा रही है इसकी दाम। और ये भारत से खरीदने वाला है। और भारत और सऊदी अरबिया, यूएई, दुबई से भारत का बहुत ही अच्छा रिलेशन है, जितना पाकिस्तान से नहीं है। केवल पाकिस्तान को छोड़कर भारत का हर देश से अच्छा ताल्लुकात और बेहतर और ट्रेड भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है।